तैमूर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं इसके बाद राना साहब से भी उनकी राय लूँगा। बात ये आती है कि टाइमिंग सियासत में बहुत मैटर करती है, चाहे वो किसी इदारे की जानिब से भी कुछ किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम चीज़ों को गेज करने के लिए जो स्केल बनाया जाता है वो बयानात या एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स के हवाले से है। आपको लगता है कि ये जो आज एकदम एक्सप्लेनेशन आई उन 8 जजेस की जानिब से, दूसरी मरतबा एक वजाहती फैसला आया था, तफसीली फैसला, उसके बाद दोबारा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्यों पड़ गई, आज ही के दिन क्यों? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो रियासत अली आज़ाद साहब ने बातें की हैं, बहुत ठीक की हैं। मैं उसके ऊपर आपके सवाल का जवाब भी दूँगा और उसको मज़ीद आगे लेके चलूँगा जी। गुफ्तगू को। पहली बात तो ये है कि ये कोई एक तासुर दिया जा रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ये 8 जजेस जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही हैं इस केस के लिए, कि उन्होंने कोई सो मोटो या अपने तईं जो है वो एक फ़ैसला आज एक क्लैरिफ़िकेशन की सूरत में जारी कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बड़ी अहम बात है कि सबको पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, खाली तहरीक इंसाफ ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन इसी बेंच को जमा कराई थी और इनसे वजाहत मांगी थी। तो जो जवाब आया है वो कोई उन्होंने अपने ओन पे नहीं दिया जजेस ने, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एप्लीकेशन पे और पीटीआई की एप्लीकेशन पे ही ये जवाब दिया है, ये एक्सप्लेनेशन दी है। सो पहले तो ये तासुर जो बन रहा है उसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। नहीं, बेसिकली तो ये अपने ये एक चीज ये भी तस्वुर की जा रही है, इट्स अ चेकमेट, यानी कि जो शतरंज में चेकमेट होता है वो फौरी तौर पे होल्ड एंड हेल्ड करने वाली बात होती है ना, हेल्ड एंड अबेंस वाली बात। आप लीगल टर्म में मैं अगर आपको कहूं तो ये वजाहत जो है उसने इलेक्शन कमीशन के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, चैलेंज क्रिएट कर दिया। बिल्कुल। और देखें, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शायद एक कानूनी तौर पे ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया इनको एक एक्सप्लेनेशन के लिए एप्लीकेशन जमा करा के। बहरहाल अब जो है वो उसका जवाब आ गया है, एक्सप्लेनेशन जारी कर दी गई है।